एक रिच सीईओ एक गरीब लड़की को अपने प्यार के जाल में बहला फुसला के उसके साथ रात बिताने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ काफी इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वो गरीब सिंड्रेला को इसकी इन चालों का पता चल पाएगा या वो इसकी साजिशों में आकर उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन होता है रिच सीईओ लिंस के साथ, जो एक गरीब सिंड्रेला सू को बुकेट दे रहे हैं फ्लावर का और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए उससे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। उसके लिए गिफ्ट ले आते हैं सुबह सुबह। सू कहती है, मैं तो आपके साथ सिर्फ एक ही मीटिंग की है और आप मेरे लिए इतने गिफ्ट ले आए। उसका फ़ोन पकड़ लेते हैं, अपनी पिक्चर उसमें सेव कर देते हैं और अपना नंबर भी, और उसे कहते हैं आज से हम पराए नहीं हैं, तुम्हें कोई भी मसला हो, कितने भी पैसे चाहिए हो, कहीं भी जाना हो, तुम मुझे कॉल करना। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाते हैं और अपने पीए से कहते हैं कि ये आजकल की लड़कियां क्या इन्हें पसंद है, कौन सी गिफ्ट पसंद है, ये थोड़ा सर्च करके तो मुझे बताओ। वो आदमी लिन की तरफ देखता है और कहता है, आपकी वाइफ को तो ये सब पसंद नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। लिन कहते हैं, तुम ज्यादा चालाक मत बनो मेरे साथ, जितना पूछा है उतना करो, सैलरी मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम ज्यादा ही बातें कर रहे हो। और उसकी पीठ पे हाथ दबाने लगते हैं जोर जोर से। वो आदमी समझ जाता है कि यहाँ मेरे बोलने की बात नहीं है। वो लिन से कहता है कि आप मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो यहाँ पे नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करती है, आप यहाँ से टिप्स ले सकते हैं, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। लिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, बस मेरा काम हो जाएगा, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पे ले जाना मेरी तरफ से। और वहाँ से आइडिया सर्च करके सुई को मॉल में ले जाते हैं। उससे पहले तो बहुत शॉपिंग करवाते हैं। सुई बहुत खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाद में उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं। सुई को यकीन नहीं आ रहा, ये इतना रिच इंसान मेरे पीछे दिन रात एक कर रहा है, लगता है मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं ये तो सब इसकी चाल है, उसे बहला फुसला के उससे उसका फायदा उठाने के लिए। उसे डिनर पे ले जाते हैं, बहुत ही बड़ी ट्रीट देते हैं उसे गिफ्ट लेके दे रहे हैं। सुई बहुत ओवरवेल्म्ड हो चुकी है, बहुत खुश हो रही है। बाद में उसे दोबारा मॉल ले जाते हैं और कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ, तो क्यों ना छोटा सा गिफ्ट लेके दे दूँ, आज तुमने पूरा टाइम ऐसा स्पेंड किया। उसे वेकेशन पे ले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाते हैं, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ठहरे हुए हैं, बढ़िया से होटल में, और सुई को यकीन नहीं आ रहा और उसे आई लव यू कह देते हैं अचानक से। सुई बहुत खुश हो गई है ये देखे उसे, और वो भी खुश हो गए, उसे आई लव यू कह देती है, दोनों किस करने लगते हैं। वो सोच रहा है मेरा तो काम इतने में ही होगा, ये नाइव सी लड़की तो इतने में ही मान गई और मुझे आई लव यू भी कह दिया, अभी इसे फंसाना मुश्किल नहीं होगा। और सुई को किस करने लगते हैं। सुई भी उसे बैठ के किस कर रही है। वो अपने बहुत बड़ी लाइब्रेरी में उसे अपने घर ले गए हैं, अमीर है, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पे कोई नहीं है, फुल प्राइवेसी है, वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो उसे हलाल करना है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और सुई को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तुम्हें भी कॉलेज जाना होगा और काम भी करने होंगे, तो तुम अपने घर जाओ, अपना ख्याल रखना। सुई की तरफ देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अभी तो मेरा काम बन गया है, कैसे ये लड़की मेरे जाल में फंसेगी अब इसे भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकाल के सुई को शायरियाँ भेजनी शुरू कर देते हैं, पोइम्स भेजना शुरू कर देते हैं, रोमांटिक मैसेजेस करने लग जाते हैं। उन्हें पेरिस एक ट्रिप पे जाना है और सुई से कहते हैं कि बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और मैं तो तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन तुम्हें घर भी छोड़ना था क्योंकि तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है, वरना हो सकता था तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लेती, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें फोर्स करने वाला कौन होता हूँ भला, मैं तो तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, इन चीज़ों की मुझे नहीं है। सो ये मैसेजेस पढ़ रही है, यंग सी बच्ची है, उसे यकीन नहीं आ रहा, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे बहुत बुरा फील हो रहा है कि इस बंदे ने तो आज मुझ पर इतना खर्चा कर दिया, मुझे इतने गिफ्ट्स भी लेके दिए और मैं कैसे यहाँ पे आगे से छोड़ के। पीछे मुड़ती है, उसका दिल मान नहीं रहा जाने के लिए घर वापस, और भाग के उसकी गाड़ी की तरफ चली जाती है। ये तो उसकी सिर्फ एक चाल थी और वो कहीं गया नहीं है, अपनी गाड़ी में ही बैठा है और सोच रहा है ये, और सामने से सुई को देख रहा है और कह रहा है, देखा तो ये पागल लड़की कैसे मेरे झूठे प्यार के जाल में फंस गई और मेरी तरफ ही आ रही है। सुई उसकी गाड़ी के सामने खड़ी है, रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसे लग रहा है ये आदमी मुझसे सच्चा प्यार करता है क्योंकि वो इसके प्यार के जाल में फंस गई है। गाड़ी से बाहर निकलता है और सुई को किस कर देता है। सुई भी किस कर रही है और कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो सुई को अपने घर ले जाता है। फिर क्या होना था, उसे अपने घर ले जाता है, जो उसका मिशन था वो तो अकम्प्लिश होने ही वाला है और सुई को पता भी नहीं चलेगा दिन होते ही कहाँ आदमी कहाँ गया। लेकिन अभी सुई इन चक्रों में नहीं पड़ी हुई है, उसे लग रहा है ये आदमी सुई भी बहुत शिद्दत से उसे किस कर रही है और दिल में सोच रही है, ये आदमी तो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती थी, कल इसकी फ्लाइट है। बस क्या था, वो आदमी तो इसी चक्कर में था कि इस लड़की को बहला फुसला के इसके साथ एक नाइट स्पेंड करूं। वो भी मौका नहीं छोड़ता है, जल्दी से कपड़े उतारने लगता है, अपनी जैकेट उतार लेता है, सुई को अपनी तरफ खींच लेता है, कस के उसकी कमर पकड़ लेता है और क्या था, उसे धक्का देकर बेड पर धकेल देता है और वहाँ लेट जाता है। फिर तो जो उसने सोचा था वो होके रहना है, लेकिन ये देखना होगा कि सुई को इसकी सच्चाई का पता चल पाएगा कि नहीं। क्या सुई ये वाकई समझ रही है कि ये सच्चा प्यार कर रहा है। सुबह वो खामोश है, सुई उसकी तरफ देख रही है, उसे कोई अटेंशन भी नहीं दे रहा, उसे आई लव यू भी नहीं कहा। सुई सोच रही है कि इसके बिहेवियर में ऐसा क्या हो गया, उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। उसे आई लव यू कहने लगती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता और हंस रहा है, दिल में मुस्कुरा रहा है कि देखा तो ये बेवकूफ़ लड़की वाकई समझी कि मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन इसे पता नहीं था कि मेरा मकसद तो पूरा हो गया है, अभी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अब मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के जब निकलूंगा यहाँ से तो इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।